गांव के किनारे एक जर्जर हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां कभी ठाकुर साहब का परिवार रहता था। हवेली अब खंडहर हो चुकी थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती। कोई दरवाजा खुद ब खुद चरमराता, खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती। गांव वाले उस हवेली का नाम लेते ही कांप उठते। करीब 50 साल पहले ठाकुर की जवान बेटी राधिका की रहस्यमयी मौत उसी हवेली में हुई थी। कहा जाता है कि उसकी शादी जबरन एक बूढ़े जमींदार से तय की गई थी, लेकिन वह एक गरीब नौजवान से प्यार करती थी। ठाकुर ने इज्जत के डर से बेटी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। कई दिनों तक भूख प्यास से तड़प कर राधिका की वही मौत हो गई। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और वही दर्दनाक चीखें रात को सुनाई देती। एक दिन शहर से कुछ लड़के उस गांव घूमने आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की डरावनी कहानियां सुनी। शौक में और अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए उन्होंने तय किया कि आधी रात को हवेली जाएंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात 12 बजे जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। टूटी दीवारों पर चमगादड़ें लटक रही थीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। हवेली के मुख्य हॉल में उन्हें एक टूटा हुआ आईना मिला। जैसे ही उनमें से एक ने आईने में झांका, उसे लगा मानो कोई लड़की सफेद कपड़ों में पीछे खड़ी है। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई और एक दर्दनाक करुण चीख गूंज उठी। पानी, मुझे बचा लो। सभी लड़के कांप उठे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी दीवार से खून टपकने लगा और एक धुंधली परछाई सामने आई। वह थी राधिका की आत्मा, चेहरा पीला, आंखें लाल, होठों से सिसकियां निकलती हुई। उसने कराहते हुए कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या मेरा दर्द देखना चाहते हो? मैं अब तक तहखाने में बंद हूँ, भूख से तड़पती, प्यास से मरती। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सभी की रूह कांप गई। उनमें से एक लड़का साहस कर बोला, हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। तभी आत्मा चिल्लाई, मुक्ति? क्या तुम मेरा दर्द सह सकती हो? और अचानक सभी को लगा कि उनके गले कसने लगे हैं, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद किसी तरह खिड़की का शीशा टूटा और वे भागते भागते हवेली से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के ऊपरी कमरे में राधिका की परछाई खड़ी थी, खून से सनी आंखों से देखती हुई। उसके बाद उन लड़कों में से एक की तबीयत बिगड़ने लगी। वह हर रात नींद में चिल्लाने लगा, पानी दो, मुझे बचा लो, पानी दो, मुझे बचा लो। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा और 40वें दिन वह भी रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया। गांव वाले कहते हैं, जो भी हवेली में राधिका की चीख सुन लेता है, उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहता। उसकी रूह अपने दर्द को और आत्माओं में बांट लेती है। उसके अगले दिन राधिका की आत्मा उल्टे हुए गांव में आई और सब लोग इधर उधर भागने लगे। तब आत्मा बोली, मैं तुम सबको मारने नहीं आई हूँ, मुझे मुक्ति दिला दो। तभी राधिका की आत्मा गायब हो गई। लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और उस हवेली में गए। वहाँ बहुत अंधेरा था। तांत्रिक ने अपना मंत्र उच्चारण शुरू किया और राधिका की आत्मा को मुक्ति दिला दी। अब गांव में खुशहाली वापस आ गई और वह खंडहर अब खंडहर नहीं रहा और वहाँ सुंदर घर बन गया।